हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी हबिट चेतना। बच्चों, क्या कभी आपने ऐसा कभी सोचा है या सुना है कि कोई एक कविता जिसको पढ़ने पर, जिसको सुनने पर वह कभी हमें हंसाती है तो कभी हमें रुलाती है, कभी हमारे मन में जोश भर देती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, तो ये कविता सुनकर आपके मन में जो भाव उत्पन्न होता है ना, बस यही रस कहलाता है, जो कि हिंदी ग्रामर का, हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और जिसे कहते हैं रस। तो काव्य शास्त्र में इसका अपना ही अलग महत्व है। ठीक है, तो आज जानते हैं हम रस के बारे में। अर्थ। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद, आस्वाद या भावों का परिपक्व रूप है। काव्य, नाटक या साहित्य को पढ़ते, सुनते, देखते समय सहृदय के मन में जो आनंद उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। मीन्स ऐसी कविता, ऐसा काव्य, नाटक और साहित्य जिसे पाठक के मन में पढ़ते समय जिस आनंद की उत्पत्ति होती है उसे ही रस कहा जाता है। अब परिभाषा से जानते हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के संयोग से स्थायी भाव रस रूप में परिणत हो जाता है, अथवा काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से सहृदय के हृदय में उत्पन्न होने वाला अलौकिक आनंद रस कहलाता है। अभी भी समझ नहीं आया? जब हम उसके उदाहरण समझेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। तो रस के अंग। स्थायी भाव, इसके चार भाव होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, जिसे व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। तो स्थायी भाव जो मन में स्थिर रहने वाले भाव होते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। विभाव जो भावों को जागृत करने वाले कारण होते हैं। अनुभाव भावों के बाहरी लक्षण होते हैं। ठीक है। और संचारी भाव जिसे अस्थाई भाव जो स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, जैसे कि शर्म आ जाना। बाहरी भाव जैसे कि कायिक, वाचिक और मानसिक, इस तरह के जो भाव होते हैं वो अनुभाव कहलाते हैं। और स्थायी भाव जो हमारे मन में स्थिर रहते हैं। ठीक है। और ऐसी कोई कविता हो, ऐसी कोई बात हो, ऐसा कोई दृश्य हो जहां पर उसे देखकर, सुनकर वो चीज हमारे भावों को और जागृत कर दे, वही उसका कारण हो, वो विभाव कहलाती है। तो यहाँ पर रस के जो प्रकार हैं, स्थायी भाव और उसके उदाहरण से समझते हैं। तो रस, श्रृंगार, हास्य। श्रृंगार रस, रति, जैसे कि इसका स्थायी भाव रति है, जैसे राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन। हास्य, मिजाज, जब भी हम कोई ऐसी चीज, नाटक देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं, उसमें जब कोई हंसी वाला, कोई कॉमेडी वाला सीन चल रहा होता है, हमारे मन में हंसी आती है या हंसी के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, बस वही हास्य रस कहलाता है। यहाँ पर दिया है विदूषक की हास्यपूर्ण बातें। रौद्र रस। रौद्र मीन्स क्रोध आ जाना, जैसे अभी हमने पाठ में पढ़ा था परशुराम का क्रोध। करुण रस, शोक, इसका स्थायी भाव है। दशरथ का राम वियोग में विलाप होना, ये करुण रस है। वीर रस जो कि हमें उत्साह से भर दे, सैनिक का युद्ध में पराक्रम देखकर हमें भी वही जोश भर जाता है। अद्भुत रस, विस्मय और आश्चर्य, तो ताजमहल को देखकर आश्चर्यचकित होना। विभत्स, जुगुप्सा या घृणा, किसी सड़ी गली वस्तु को देखकर मन में घृणा उत्पन्न हो जाना। भयानक रस, भय, अंधेरे जंगल में जो भय, जो डर होता है वही भयानक रस होता है। शांत, और इसका स्थायी भाव है निर्वेद। संत का वैराग्य भाव जो है वो कहलाता है शांत रस और निर्वेद। वात्सल्य रस, यहाँ पर ये जो दो रस हैं, वात्सल्य और भक्ति रस, ये दोनों रस बाद में ऐड किए गए थे। वात्सल्य का स्थायी रूप है वात्सल्य, प्रेम करना,
जैसे कि यशोदा का कृष्ण, जिस प्रकार माँ अपने बच्चों को प्रेम करती है वही वात्सल्य रस है। भक्ति रस अनुराग, यहाँ पर भगवान भक्त का भगवान के प्रति जो प्रेम है वही भक्ति रस कहलाता है, और यही दो रस बाद में ऐड किए गए थे। प्रत्येक रस के उदाहरण यदि मैं दिखाऊं आपको, तो श्रृंगार रस की बात करें तो शाम मिले राधा से खिल उठी ब्रज की गलियां। हास्य रस की बात, बंदर टोपी पहनकर दर्पण में स्वयं को निहार रहा था। रौद्र रस, रणभूमि में शत्रु को देखकर वीर का क्रोध भड़क उठा। करुण रस, पुत्र वियोग में माता के आंसू थम नहीं रहे थे। वीर रस, सीना तान बढ़े जवान देश की रक्षा करने। अद्भुत रस, आकाश में इंद्रधनुष देखकर सभी चकित रह गए। विभत्स रस, कूड़े के ढेर से उठती दुर्गंध से सब घृणा करने लगे। भयानक रस, घने जंगल में शेर की गर्जना सुनकर यात्री डर गया। शांत रस, संत संसार के मोह से दूर ध्यान में लीन थे। वात्सल्य रस, माँ अपने शिशु को गोद में लेकर प्यार कर रही थी। और भक्ति रस, मीरा कृष्ण भक्ति में मग्न होकर भजन गा रही थी। तो ये थे हमारे पूरे 11 रस, उसके स्थायी भाव, और हमने उसके उदाहरण भी देखे। अब इसमें विशेष क्या बताया गया है एग्जाम की दृष्टि से उसे समझते हैं। प्राचीन आचार्यों ने 9 रस माने, बाद में वात्सल्य और भक्ति रस को भी मान्यता मिली। इस प्रकार वर्तमान में कुल 11 रस स्वीकार किए गए हैं। स्थायी भाव ही परिपक्व होकर रस का रूप धारण कर लेते हैं। तो ये थे आज के हमारे ग्रामर का नया टॉपिक रस, जिसे हमने विस्तार से समझा। अब आप मुझे एक उदाहरण जो मैं आपको बता रही हूँ, आप उसे सुनेंगे और मुझे बताएंगे कि वो किस रस का उदाहरण है। ठीक है? हाँ, नयन मिले मुस्कान खिली, मन में मधुर बहार आई। ये किस प्रकार का रस है, आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार के स्टडीज वीडियोस जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल हिंदी हब विद चेतना में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो मैंने ये रस समझाए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया, आप अपने विचार मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो ऐसे ही स्टडीज वीडियोस जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल हिंदी हब विद चेतना में। बाय बाय।